वेलकम ऑल। इस क्लास के अंदर बच्चों हम NSQF के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया IT एंड ITES सेक्टर सब्जेक्ट क्लास 9th को डिस्कस करेंगे और जॉब रोल रहेगा बच्चों इसके अंदर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। क्लियर। सो बच्चों इसके अंदर टोटल कोर्स की अगर हम बात करें वी आर हैविंग द 5 यूनिट्स। ठीक है। सो हर यूनिट को हम वीडियो सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सो जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम आपका क्या रहेगा, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्री। ठीक है। एंड सेकंड पार्ट इज योर डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स, राइट। एंड थर्ड वन वी आर हैविंग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ यूनिट वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड यूनिट नंबर 5 इज डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो दिस इज़ अ कोर्स कंटेंट। ठीक है, फॉर क्लास 9th लेवल 1। सो बच्चों आज के फर्स्ट पार्ट के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आज हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, चलिए ये देखते हैं। वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्री, जो आपका पहला पॉइंट रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट वी आर हैविंग योर BPO सर्विसेज। ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आपका रहेगा BPM इंडस्ट्री इन इंडिया एंड फोर्थ पॉइंट पर आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM इंडस्ट्री। ठीक है। तो बच्चों इस पार्ट के अंदर हम IT से रिलेटेड जो भी बेसिकली सर्विसेज यूज़ करी जाती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उसकी डिटेल लेंगे। ठीक है। सेकंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू द स्ट्रक्चर कि इन सर्विसेज का जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के अंदर IT यूज़ करते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। ठीक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी विल समराइज, जो आज हम सीखेंगे उसको हम समराइज करेंगे। ठीक है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपका क्या टॉपिक रहेंगे, लेट्स सी। इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ICT के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ICT टर्म का यूज़ कर रहे हैं, वी आर ऑप्टिंग IT ट्रेड। IT एंड ICT आर बोथ यू कैन सी रिलेटेड इन वन और द अदर वे। ICT की फुल फॉर्म क्या रहती है बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। बिकॉज IT कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कम्युनिकेशन। बच्चों IT को हम कम्युनिकेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। IT का जो मेन रोल था वो क्या था कि किसी भी तरह से कम्युनिकेशन की हेल्प से दूर बैठे किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो उस तक सूचना पहुंची जाए। तो पहुंचाने का काम कौन करता है, IT। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं IT के अंदर तो हमारी जो संख्या बन जाती है बढ़कर वो हो जाती है ICT। पहले दो थी संख्या IT, अब बन गई 3 ICT। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। इन टुडेज डिजिटल एरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ अवर डेली लाइफ। आज के डिजिटल युग के अंदर हम बच्चों मोबाइल डिवाइस का यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए हमारे डेली रूटीन के टास्क को। करते ही है, आप लोग घरों में हो इस समय। ठीक है। तो ये वीडियो क्लासेस भी आपको जो शेयर की जा रही है ये घर बैठे आप तक पहुंचा रहे हैं, IT के थ्रू ही पहुंच रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पहुंचा रहे हैं। ठीक है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज़ ऑफ IT। बच्चों कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसके अंदर आप सोचें कि IT के बगैर आप कुछ भी काम कर पाएँ। ठीक है। कुछ भी ऐसा मतलब हम बात करें सोसाइटी में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं रह गया जहाँ पे IT का यूज़ ना हो। आप देखिए दुकानदारों पे जाइए जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, आज की डेट में वो आपको डिजिटल बिलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। QR कोड के थ्रू आपका जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं आपके ग्रोसरी आइटम्स है जैसे शुगर है, ठीक है, योर सर्फ और वट एवर रिलेटेड टू द ग्रोसरी आइटम्स, उसके पीछे QR कोड होता है बच्चों, उसका जो पैक होता है। तो वो बेसिकली QR डिवाइस को स्कैन करते हैं QR रीडर के थ्रू और उसकी डिटेल चली जाती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर से ही आपको वो बिल जनरेट करते हैं। ठीक है। सो एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहाँ पर बच्चों जो भी आपको डिजीज़ है उसको चेक करने के लिए वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद वो आपको क्या करते हैं कि वेट कीजिए। वेट करने के दौरान वो क्या करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर जो ब्लड सैंपल आपसे लिया गया था उसका वो प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर की लेते हैं। फिर रिपोर्ट जनरेट होती है। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद वो आपको बताते हैं कि येस यू आर हैविंग दिस डिजीज़ और द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इज एज पर योर ब्लड सैंपल। तो आपको डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए भी किसका यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए बच्चों आप स्पेस शिप्स का, जो स्पेस शटल्स होती है रॉकेट्स वगैरह का आपने देखा है, दैट ऑल
इज़ थ्रू आईटी, कम्युनिकेशन के थ्रू जा रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू जा रहा है। बिकॉज जो लॉन्चिंग होती है कंप्यूटर की वो होती है अर्थ से बेसिकली लॉन्च करने के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इवन जब स्पेस शिप हमारी स्पेस के अंदर चली जाती है, जाने के बाद उसको कम्युनिकेशन, उससे कॉन्टैक्ट रखने का काम भी किसके थ्रू होता है बच्चों? कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। सो एवरीवेयर कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। IT is playing a very very important role. So that's why it is a combination of the term computer and IT, ICT. बच्चों आगे पढ़ते हैं। IT is one of the world fastest growing बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो भी इकोनॉमी हमारी इंडिया की बढ़ रही है वो IT के कारण ही बढ़ रही है। डिजिटलाइज हो गया हमारा हिंदुस्तान। आज से पहले जो भी हम देखते थे कि काम मैनुअल किया जाता है, पेपर वर्क किया जाता है, वो आज की डेट में क्या हो चुका है? सारा डिजिटलाइज हो चुका है। विच इन्वेस्टिगेट्स ईजियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल इन द डिजायर्ड पैटर्न, ठीक है। बच्चों हम NCERT टेक्स्ट बुक का हेल्प ले रहे हैं आपको ये कंटेंट डिलीवर करने के लिए, ठीक है। सो एंड सेकेंडली इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस मटेरियल आप www.psscive.com, आई अगेन रिपीट www.psscive.com पर लॉगिन करें। उसके पब्लिकेशन सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यू आर हैविंग द ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हैंडबुक, ठीक है, और द स्टूडेंट टेक्स्ट बुक। अब बच्चों स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पर क्लिक करेंगे, आपको एक पेज ओपन होके आएगा। उसके सामने आपको IT ट्रेड के अगेंस्ट जो टेक्स्ट बुक दी गई होगी उसके लिंक पर क्लिक करना है एंड यू आर एबल टू डाउनलोड दिस ऑन योर लोकल डिवाइस, ठीक है। चाहे वो स्मार्टफोन्स हो चाहे वो कंप्यूटर्स हो, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो लेक्चर आपको आज डिलीवर किया जा रहा है वहाँ से आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। The ITES sector has not only changed the way the world look at our country but has also made significant contributions to the Indian economy. And एक और चीज़ बच्चों, जो वर्ल्ड का हिंदुस्तान को देखने का नज़रिया था वो बदल चुका है। बिकॉज IT के थ्रू क्या हो पाया बच्चों कि कोई भी एडवांसमेंट थी वो IT के थ्रू पॉसिबल थी। सॉरी, इंडिया इज़ वन ऑफ द country which is not, I should say, totally dependent, but has come to that extent that it has started becoming dependent on communication. वो communication पर निर्भर होने की स्टेज पर आ चुका है। बिकॉज इन दिनों भी अगर आप देखेंगे बच्चों, फिजिकल मूवमेंट्स आर नॉट अलाउड। कोई भी आपको पेमेंट करनी है आपको ऑनलाइन ही रहकर करनी है, ठीक है। सो IT इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल these days also, ठीक है। सो this session will introduce the basic concepts and ideas related to the IT and ITES industry, ठीक है। सो इस सेशन के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बेसिक्स ऑफ IT एंड ITES इंडस्ट्री, ठीक है। सो पहला टॉपिक हम आप आज का जो पिक करते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। बच्चों IT से क्या तात्पर्य है कि क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, वही IT है, ठीक है। It includes all types of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology। बच्चों IT के अंदर सारी टाइप की टेक्नोलॉजी इंक्लूड करी जाती है जो भी डील करे इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। चाहे वो हार्डवेयर के साथ लिंक हो चाहे वो सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हो। बच्चों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके लिए शायद न्यू टर्म्स हो, चलिए आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों सबसे पहली टर्म आती है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली जो प्रेजेंट है। एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करें तो वी आर हैविंग द मोनीटर्स, स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड्स, CPU, प्रिंटर्स। बच्चों ये हार्डवेयर कैटेगरी में आता है और जो भी चीज़ें इनके अंदर रिसाइड करे वो कहलाती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट इट रिसाइड इनसाइड द हार्डवेयर, वेदर एम्बेडेड फॉर्म में या वेदर वो सिंपल फॉर्म में। जैसे अगर बच्चों हम बात करें, आपके लैब्स के अंदर कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर आप लोगों ने देखे हैं, उनके अंदर बच्चों एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड करता है, ठीक है, जिसको आप विंडोज़ के नाम से जानते होंगे, ठीक है। सो विंडोज़ बेसिकली खुद में क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे ही वो बच्चों ऑन होता है, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ द यू कैन से द स्मॉल ग्राफिक्स अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे आइकॉन्स नजर आते हैं, ठीक है, जो ग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं, डेट इज आइकॉन। बच्चों वो खुद में एक सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट होगा या वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उन सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप वेरियस काम्स कर सकते हैं, ठीक है। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द IT, ठीक है। तो इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर टेक्स डाटा एज अ इनपुट। बच्चों कंप्यूटर काम करता कैसे है? बच्चों कंप्यूटर का काम
होता कैसे है, चलिए आइए देखते हैं। वो डाटा को लेता है इनपुट की फॉर्म में, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बच्चों कोई भी काम करना हो तो जब तक हम उसके ऊपर कुछ कार्य करेंगे ही नहीं तो हम उससे कुछ काम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। बच्चों उसी तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको काम करने के लिए हमें एक इनपुट देना पड़ेगा, उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के उपरांत उसको वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो रिजल्ट ही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो द इन्फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। क्लियर है? डाटा रेफर्स टू द फैक्ट्स और द रॉ मटेरियल। बच्चों डाटा और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें हैं कंफ्यूजिंग आपके लिए इस स्टेज पर, चलिए आइए उनको दूर करते हैं। बच्चों डाटा तो एक बेसिकली रॉ फैक्ट है, फिगर्स है, आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बच्चों डाटा का एग्जांपल दें, जैसे आप सपोज करो कि टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर क्लासरूम, सपोज आपकी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, 25 बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं, बट आई कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस। मुझे सिंपल यही पता लग पा रहा है कि 25 बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं, बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की डिटेल को देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों उसका मैं रोल नंबर ढूंढना पड़ेगा, जो क्लास रिकॉर्ड है उस रोल नंबर के अगेंस्ट मुझे बच्चे का नाम मिल जाएगा, उसके फादर्स नेम की डिटेल मिल जाएगी, मदर्स नेम की, वो बच्चा कहाँ रहता है, उसके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बच्चों जब तक हम रोल नंबर की हेल्प नहीं ले रहे थे तो हमारे लिए 25 स्टूडेंट्स में जो बॉयज़ थे उनका डाटा निकालने में हमें कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही थी, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट हो पा रही थी। तो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना डाटा से, ठीक है, इज़ द की रोल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो मैंने एग्जांपल दिया है वो किससे संबंध रखता है बच्चों, एक बच्चों की बात ही की जा रही है, आप लोगों की बात की जा रही है जो क्लास में है, ठीक है। सम कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द डाटा। अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो हमने आपको बताई है, हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती है। किसी भी बच्चे के रोल नंबर को हमें बेसिकली सर्च करने के बाद उसके रिलेटेड जो भी बच्चों उसके संबंधित आइटम्स हैं, चाहे उसके फादर्स के नेम की बात हो, चाहे वो उसके मदर नेम की बात हो, उनके ऑक्यूपेशन की बात हो, ठीक है, व्यवसाय क्या करते हैं वो हिंदी में समझाऊँ आपको, ठीक है, वो रहते कहाँ पर है, उनका बैंक अकाउंट डिटेल क्या, आधार कार्ड डिटेल क्या, बच्चों वो सारी चीज़ें हमें पता लग सकती है, ठीक है। सो दिस कंक्लूजन इज इन्फॉर्मेशन। जो ये चीज़ें आपको पता लगी है वही क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन। डाटा से आप कुछ नहीं पता लग पा रहे थे, बट इन्फॉर्मेशन से आप किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी डिसीजंस आप लेते हैं वो किस पे बेसिस के ऊपर लेते हैं, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। इट इज IT इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। हर एक बिजनेस में कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लव लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेस नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। बच्चों आज की डेट में अगर आपने किसी भी बिजनेस में कम्पीट करना है तो विदाउट IT यू कैन नॉट डू। सो आपको किसी भी बिजनेस के अंदर आगे रहने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, IT की। IT के हेल्प से आप काम को बढ़ा सकते हैं, आसानी पूर्वक कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है। IT हैज सेवरल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस सच एज इट हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। आप अच्छे लेवल पर कस्टमर्स डीलिंग कर पाएंगे, क्लाइंट एंड तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। डेवलपिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल कस्टमर्स, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है उनके साथ आप बिजनेस रिलेशंस भी एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ठीक है, फोन लाइन के जरिए, ठीक है, बिकॉज अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, जो आप इंडस्ट्री जो आप रन कर रहे हैं उसके ऑपरेशंस को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी बिकॉज आपको लेबर मैन पावर लगाने के लिए जो कॉस्ट पहले लागत आती थी किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप IT इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, जब एफिशिएंट हो गया कोई भी काम तो बेसिकली वो क्या देगा आपको, प्रॉफिट देगा। वेस्ट कम हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर, आप कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे पाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको मैक्सिमम मार्केटिंग लेनी है तो उसके लिए उसको आफ्टर सेल सर्विसेज, वो प्रोडक्ट सेल होने के बाद जो सर्विसेज कंपनी देती है वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी ग्रोथ पे, ठीक है। सो सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप विद की पार्टनर्स एंड अलाउइंग द कस्टमर्स टू बेटर गाइड द बिजनेस, बिकॉज कस्टमर फीडबैक के बिना कोई भी बिजनेस इंप्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। सो कस्टमर फीडबैक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट ये सब कुछ किसके वजह से संभव हो पाया बच्चों, IT की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट यू आर हैविंग ITES, IT that enables the business by improving the quality of the service,
कहता है जो आईटी है, जो एनेबल करती है बिजनेसिस को कि वो इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी किसकी, सर्विसेज की जो वो प्रोवाइड कर रही है बच्चों, उसको हम कहते हैं ITES। ठीक है, सो ITES इज ऑल्सो कॉल्ड वेब एनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज दैट कवर द एंटायर ऑपरेशन विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दीज सर्विसेज प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस। बच्चों आईटी के अंदर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं कंप्यूटर लाइन में, आईटी की लाइन में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड अपॉर्चुनिटी इन ऑल द ऑफिस। कोई भी ऑफिस हो बच्चों, उसके अंदर कंप्यूटर्स तो हो गई, आप कंप्यूटर लिटरेट होंगे, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, आप इजीली उस जॉब को ले पाएंगे। ठीक है, सो चाहे वो कॉल सेंटर्स हो, ठीक है, पेरोल लॉजिक मैनेजमेंट हो, रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, कंटेंट डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज, ह्यूमन सर्विसेज एंड GIS। बच्चों ये बहुत सारे फील्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड डिटेल इन IT। ठीक है, ITES इज डिफाइंड एट आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रोसेस दैट कैन बी एनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर डाइवर्स एरियाज। सो ITES और IT में क्या डिफरेंस है बच्चों? जो IT है दैट इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू आइदर क्रिएट, जनरेट, मैनेज और ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट ITES क्या है बच्चों? आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रोसेस दैट कैन बी एनेबल्ड। कोई भी सर्विसेज जो IT की हेल्प से ली जाती है, कोई भी सर्विसेज जो IT की हेल्प से करी जा रही है, उसको हम कहते हैं ITES। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा वाइड होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एरियाज कवर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे डाइवर्स एरिया है जहाँ पे IT का हेल्प लिया जा रहा है सर्विसेज को और ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोवाइड करने के लिए, तो डैट बिकम्स ITES। ठीक है, एंड ऑल्सो हम इसको एनेबल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एनेबल सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन शॉर्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड B2B ई-कॉमर्स सोल्यूशन। बच्चों जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज मिल रही है, चाहे वो आप किसी भी ऑपरेटर से लें, चाहे वो रिलायंस जियो है उदाहरण के तौर पर, एयरटेल है, वोडाफोन है। ठीक है, तो बच्चों इनका मेन उद्देश्य क्या है कि आप तक सर्विसेज डायरेक्ट पहुंचाना। ठीक है, आप घर बैठे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं वेदर इट इज़ ऑफ DTH और योर मोबाइल और एनी अदर डिवाइस। ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ B2B सर्विस, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट आप तक पहुंचाने का काम कर रही है IT। ITES offers different services integrated in a single delivery mechanism to the end users. द सर्विसेज में इंक्लूड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, वो जो मेडिकल रिपोर्ट जो जनरेट होती है IT के थ्रू होती है। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मैनेज करने का काम किया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो IT के थ्रू किया जाता है। डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग वो भी IT के थ्रू की जा रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ IT। वेयर हाउसिंग IT हेल्प डेस्क सर्विसेज, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, सो दैट इज ऑल अंडर द IT। ठीक है, सो आज के नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं BPO सर्विसेज। ठीक है बच्चों, BPO से क्या समझते हैं? BPO क्या हो सकता है? BPO की चलिए आइए देखते हैं डिटेल। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन टू आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कोई बिजनेस आप खुद ना कर अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से करवा रहे हैं तो डैट बिकम्स outsource. Outsource means you are not doing at your own level but you are taking the services of others to do it. ठीक है, सो BPO also comes under IT services। बच्चों BPO भी किसके अंदर आता है? IT के अंदर ही आता है। as IT plays a very useful role in optimization of business performance। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बच्चों IT की हेल्प लेनी ही पड़ती है। द BPO इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स इन इंडिया। ठीक है, BPO इंडस्ट्री बच्चों बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी है। ठीक है, और आज की डेट में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी इसकी वजह से अराइज कर दी गई है। ठीक है, इंडिया हैज़ द एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विद द फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। बच्चों इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं बच्चों, उन्होंने कॉस्ट रिड्यूसिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया है, टेकिंग द हेल्प ऑफ IT। ठीक है, अब कौन कौन सी BPO सर्विसेज दी जा रही है इंडिया में, चलिए आइए उसके बारे में जानते हैं। बच्चों सबसे पहले दे रखा है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड हो, अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज हो, वो BPO के अंदर आती है। सेकंड बच्चों कह रहे हैं टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, जो भी टैक्स भी किया जाता है, रिटर्न फिल किया जाता है। ठीक है, जो सैलरी पर्सनस हैं, ठीक है, दे वेरी वेल अंडरस्टैंड
एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, जो इंश्योरेंस आप लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो डैट अगेन कम्स अंडर बीपीओ, ठीक है। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। फोर्थ वी आर हैविंग लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कोई भी लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी है, अगेन यू कैन टेक इट ऑनलाइन, ठीक है। मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, अगेन इट इज प्रेजेंट ऑनलाइन, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बच्चों ये कुछ सर्विसेज है जो बीपीओ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बीपीओ मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन खुद काम ना कर कर किसी और को आउटसोर्स कर दे, उसको परफॉर्म करवाने के लिए वो कहलाता है बीपीओ। वेदर इट इज हेल्थ सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, लीगल सेक्टर, मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, बच्चों जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे आज की डेट में अपना काम क्या करते हैं, आउटसोर्स। तो वो किसके अंडर आ जाता है, बीपीओ के अंडर आ जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। द आईटी बीपीएम और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बच्चों बीपीएम की फुल फॉर्म क्या रहती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इंडस्ट्री हैज बीन फ्यूलिंग इंडिया ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टू वॉट कंट्रीज जीडीपी। बच्चों जीडीपी क्या होता है, किसी भी कंट्री की हम बेसिकली जीडीपी के थ्रू ही हम उसको देख पाते हैं भाई इकोनॉमिकली वो कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है। सो एंड एक्सपोर्ट्स, द ग्रोथ ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड विद अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। सो जो भी सर्विसेज दी जा रही है आईटी बीपीएम के अंडर, उनकी हेल्प से आज की डेट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा चुकी है, ठीक है। इनकम लेवल्स बढ़ चुके हैं एंड एक्सपोर्ट्स का जो काम था अपने देश से दूसरे देशों में सामान पहुंचाने का कार्य भी बढ़ चुका है। इट हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप विद द इमेज ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ठीक है, एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया को आप किस दृष्टि से देखते हैं लोग कि टेक्नोलॉजी साउंड है, आईटी का यूज़ कर रहा है भारत, और आईटी के यूज़ से घर बैठे या विदेश में रहने वाले लोगों तक भी सामान पहुंचाया जा रहा है। दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एंड हैज बीन क्रेडिटेड विद एनेबलिंग द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स ऑफ मैनी इन द कंट्री, ठीक है। सो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी। बच्चों जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है, ठीक है, ये डबल कर चुकी है। जो इसने रेवेन्यू देने का काम किया है आईटी का यूज़ कर कर, वो डबल कर दिया है। इससे जो भी कंपनी है या वो कंपनी जिस कंट्री में काम कर रही है उसकी जीडीपी को भी ग्रोथ मिली है, ठीक है, ओवर द लास्ट डिकेड। इंडिया के अंदर भी पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है ड्यू टू आईटी। बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, ठीक है। कैसे काम कर पा रही है, लेट्स सी। बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर, हाईटेक हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी, सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, ताकि वो अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाए। दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू एंश्योर फ्री एरर एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। बच्चों कोई भी प्रोडक्ट जो आप तक पहुंचाया जा रहा है किसी भी कंपनी का, वेदर इट इज रिलेटेड टू वेदर इट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स और इट इज रिलेटेड टू योर से ग्रोसरी वट एवर, उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद ही बच्चों को आप तक पहुंचाया जाता है, सो डैट इट शुड बी एरर फ्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत सरकार भी बीपीओ इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एंकरेज कर रही है बच्चों, बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करके, ठीक है। सो बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विस इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। तो बच्चों जो बीपीओ इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बेसिकली ग्रोथ मिल पा रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। भारत सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ताकि जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आइए जानते हैं आज का लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर। बच्चों अब जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, चलिए आइए जानते हैं। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विसिंग, ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर के अंडर आता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, मेडिकल, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग किसके अंडर आता है, उस पर डिपेंड करता है। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड, भाई किस टाइप की ऑफरिंग, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सो सबसे पहले कैटेगरी किसकी आती है, एमएनसी। बच्चों जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एक से ज़्यादा नेशंस में काम करती है। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया, ठीक है। जो एमएनसी कंपनीज है बच्चों उनके हेडक्वार्टर्स तो इंडिया में ही है, ठीक है, लेकिन वो ऑपरेट करती है आउटसाइड इंडिया भी, ठीक है। या कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया है बट वो ऑपरेट करती है इंडिया के अंदर भी, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू आईटी, ठीक है। सो वो ग्लोबल क्लाइंट्स को भी डील करती है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड रहते हैं, या लोकल को जो विद इन द
कंट्री रहती है, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ these organizations have their headquarter in India while having offices in many international locations. Just like MNCs बच्चों, जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स है वो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इंडिया में है, लेकिन वो सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं, आउटसाइड इंडिया। While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients, ठीक है। Next you are having GIC, so Global In-House Center. Global in-house centers organizations cater to the needs of their parent company only and do not serve external client. बच्चों जो भी पेरेंट कंपनी है उसी को डील करती है, कोई एक्सटर्नल क्लाइंट्स को वो सर्विसेज नहीं देती, क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक टर्म आ रही है इन हाउस। इन हाउस का मतलब होता है जो जहाँ रहता है उसी के अंदर वो सर्व करता है, आउटसाइड दैट वो नहीं करता काम किसी भी कंपनी के लिए। सो दिस मॉडल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू the option to keep IT operations in house and at the same time take advantage of expanding their global footprints and offering opportunities for innovations in cost effective manner। तो cost effective manner के अंदर बच्चों रहकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन IT की हेल्प से, ठीक है, ग्रो कर सकती है, ठीक है। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मैनी टाइम रिटर्न्स, ठीक है, सॉरी। सो एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत भारी रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो पार्ट 1 था इस वीडियो सीरीज का, यूनिट 1 क्लास 9 यहाँ ओवर होता है। चलिए आइए देखते हैं कि आज हमने क्या कुछ सीखा। तो बच्चों आज हमने सीखा कि IT और ITES इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड हमने देखा भी BPO सर्विसेज क्या होता है। थर्ड पॉइंट में बच्चों हमने देखा कि BPM इंडस्ट्री इंडिया में कैसे रन करती है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी कंपनीज इसके मॉडल को सेटिस्फाई करती है, MNCs है, ठीक है, BPO है, वी आर हैविंग योर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स है, ठीक है, और इंडियन सर्विसेज है, ठीक है, बेसिकली इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स है जो इसमें डील करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से कोस्ट इफेक्टिव मैनर में रहकर IT का यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वे में ग्रोथ कर पाती है, ठीक है। सो IT अगर हम कंक्लूड करते हैं बच्चों इज़ अ वेरी you can say playing a very crucial role in the economic growth as well as the growth of the country's GDP, ठीक है। कंट्री के GDP में भी हेल्प कर रही है, और कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद की ग्रोथ के लिए भी किसका यूज़ कर लिया है, IT का यूज़ कर लिया है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका है इंडिया, ठीक है, जो इसके फुटप्रिंट से जहाँ जहाँ इनके बेसिकली कह सकते हैं कि जहाँ भी इंडिया की बात होती है तो सबसे पहले आज यही डिस्कस किया जाता है कि इंडिया इज टेक्नोलॉजिकली साउंड। कोई भी मुसीबत आ जाए इंडिया पे वो उसको डील करने के लिए रेडी है, बिकॉज इंडिया इज टेक्नोलॉजिकली साउंड। IT का यूज़ करके इंडिया किसी भी तरह की संकट को टाल सकता है, ठीक है। सो IT इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल। विदाउट IT यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टुडे इन द सोसाइटी, ठीक है, बिकॉज इन वन और द अदर वे, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आपके कार में हो, चाहे वो आपके बाइक सिस्टम में हो, चाहे वो आप पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पर चले जाइए, बच्चों IT एवरीवेयर प्रेजेंट मिलेगी आपको, ठीक है। आपको रूटीन का एक एग्जांपल देते हैं, चलिए, ठीक है। जैसे आप लोग ट्रैवल करते हैं तो अलोंग द वे आपको दिखता है कि रेड लाइट्स आर देयर, आप उनको देखकर अपनी कार को अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइमर आप देख पाते हैं कि टाइमर काउंटडाउन टाइमर पर्टिकुलर, जैसे 60 सेकंड्स का टाइमर है तो 60 के बाद बेसिकली जब तक वो 1 रीच नहीं कर जाता डेट काउंटर गोज ऑन और आपको तब तक रुकना पड़ता है। जैसे वो 5 सेकंड रह जाते हैं तो बेसिकली जो रेड लाइट इंडिकेटर था वो चेंज हो जाता है किसमें, वेटिंग में। दैट ब्लिंक स्टार्ट ब्लिंकिंग इन द ऑरेंज और येलो कलर, ठीक है। एंड व्हेन दैट 5 सेकंड्स आर ओवर तो उसके बाद क्या होता है, ग्रीन लाइट ब्लिंक्स, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर 30 सेकंड का टाइमर और लग जाता है ताकि आप उस टाइम के दौरान अपनी कार या व्हीकल को मूव कर पाए। तो बच्चों ये जो IT का टाइमर सेट कर रहा है, IT टाइमर सेट करने का काम किसके थ्रू कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है। और वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बिहाइंड द सीन किसके अंदर काम कर रहे हैं, आपके ट्रैफिक लाइट्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इवन इन दिनों पुलिस मॉनिटरिंग करने के लिए भी, चाहे अपने सिटी की बात हो चाहे वो कंट्री की बात हो, किसका यूज़ कर रही है, IT का यूज़ कर रही है, ठीक है। बड़े बड़े स्क्रीन्स का यूज़ कर रहे हैं, वेबकैम्स का यूज़ किया जा रहा है, कैमरास का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लोगों पर नज़र रखी जा रही है। तो IT इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ठीक है। सो गो थ्रू दिस पार्ट 1 एंड जस्ट ट्राई टू सी कि व्हाट यू हैव गेन न्यू, आपने आज क्या नया सीखा है। और इस वीडियो की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक।